नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स, आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बात रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजेलिक मैसेज जेमिनी के लिए क्या है? Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. प्रेजेंट जैसा भी सिचुएशन चल रहा है उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। बहुत कुछ करके भी कोई बदलाव अगर नहीं आया तो आई थिंक थोड़ा शांत रहें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। आपकी एनर्जीज क्या है जेमिनी? प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन है जिंदगी की, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी देयर इज अ एवर चेंजिंग। कुछ चीजें ना प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, जिंदगी में यूं ही आ जाती हैं, उसे लोग फेस भी करते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो देयर इज अ समथिंग की प्लान वे में यूनिवर्स की तरफ से अगर कहूँ तो कुछ चेंजेस कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ गुड लक कहूंगी, अफर्म द गुड एनर्जीज। कुछ चीजें थी जो लंबे वक्त से अगर आपका चल रहा था तो कुछ क्लोज भी होगा एंड कुछ न्यू बिगिन होगा। आप मुझे बहुत ही ज्यादा अगर कहूँ तो एक सेल्फ मेड इंसान दिख रहे हो। एम्परर की एनर्जीज हैं, कहते हैं ना कि भाई पता है कि कहाँ क्या हैंडल करना है, कितने लोगों को हैंडल करना है, किस तरह से। तो इस तरह से कहूँगी आप पॉजिटिव दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो चीजों को लेके, बहुत ज्यादा दिल से बहुत ही सख्त हो कहीं ना कहीं। एंड मैच्योर्ड दिख रहे हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिख रहे हो। चेंजेस भी कुछ चीजें दिख रही हैं एंड क्रिएटिव भी दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे बहुत कुछ अब नहीं कहते हो, शांत हो। कहीं ना कहीं आपको सामने से अब जानना है कि वो इंसान क्या करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजें के लिए कहूंगी वेटिंग दिख रहा है। आपने जो कह दिया उसी चीज को, उसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मन तो कहूंगी अगर कहूँ ना चाहे तो प्यार की बातें करने की तो है, लेकिन प्यार पे ही भरोसा उतना नहीं दिखता है। या आसपास चीजें प्यार लायक है नहीं, है ना, कि किसे प्यार करूं, किस तरह से प्यार करूं। बहुत सारे लोग मतलब के लिए जुड़े, पैसों के लिए जुड़े, वो चीजें कहूंगी दिख रहे हैं। एंड अगर देखो कुछ लोगों का डेटिंग रिलेशनशिप है एंड स्टिल रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन है या जो भी है, घर परिवार हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए न्यू रिश्ता ला रहा है तो वो भी दिख रहा है, जो कि आप रिफ्यूज करते हुए दिख रहे हो बिकॉज आप उसी इंसान को ज्यादा प्यार करते हो जिससे जुड़े हो। बट देखो ये चीजें जिनकी डेटिंग रिलेशनशिप है उनके लिए कह रही हूँ। जो लोग एक दूसरे के शादीशुदा हो, एक दूसरे के प्रति, तो कहूंगी आपकी लव के रिगार्डिंग चाह रहे हो कि सामने वाला आपको ज्यादा रीच आउट करे, इमोशनली कनेक्ट करे, आपका हाल चाल एटलीस्ट पूछे तो सही। आप इतना ज्यादा केयर करते हो सबकी तो आपके बारे में भी तो पूछ ले कि आप कैसे हो। ये चीजों की कहूंगी जिंदगी में आपकी कमी है। लोग मतलब के लिए तो जुड़े हैं लेकिन आपसे कोई पूछते नहीं है इमोशनली कि आपका हाल क्या है। आपके हो सकते हैं कि बीते कुछ सालों में कुछ डिजायर्स फुलफिल भी करियर वाइज, या कुछ ऐसी चीजें आपको जुड़ी तो हैं बट स्टिल आपका इमोशंस कहीं ना कहीं अभी भी कुछ और कहता है एंड आप कर कुछ और रहे हो, है ना। आपके इर्द गिर्द लोग बहुत हैं, ऐसा तो कहूंगी कि इर्द गिर्द लोग बहुत हैं। बट फिर भी आप आइसोलेशन फेजेस में दिखते हो। जिनके केसेस में अगर देखो बच्चे हैं तो बच्चों से एक अच्छा जुड़ाव, उनके लिए केयर कह सकती हूँ दिख रही है। डिसिप्लिन्ड वे में बच्चों को भी हैंडल कर रहे हो। लेकिन आपकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो फ्यूचर्स के नाम पे आप चाहते हो कि वही पुराना प्यार, वो इंसान वैसा ही बन जाए जिस तरह से वो मुझे प्यार से हेलो हाय करते थे या बातें करते थे, प्यार वाली मीठी एक टाइम स्पेंड करते थे। तो कहूंगी वो आपकी इन फ्यूचर्स के नाम पे सोच दिखती है, जो कि फिलहाल आपकी वो चीजें कमी दिख रही है। बहुत कुछ है जिंदगी में, कर भी रहे हो, काम में भी ध्यान है, बट स्टिल वही सेम प्यार आपको चाहिए। एंड अट्रैक्टेड तो बहुत ज्यादा हो प्यार पे। ये तो कहने वाली बात है कि नहीं मैं बहुत ओके हूँ, लेकिन नहीं, यू आर नॉट ओके। टोटली कहूंगी तो ओके नहीं हो।
बट देर इज समथिंग कि कुछ चीजें क्लोज हो रही है एंड कुछ न्यू चैप्टर्स बिगिन भी हो रही है, नए सिरे से कुछ चीजें चेंजेस हैं। देखो अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है सोच या सिचुएशंस क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। देखो ये अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लेवल कुछ जाना नहीं चाहते हैं, कुछ चीजें ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये फ्यूचर्स पे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं ना, कि हो जाएगा या करूंगा या टाइम लेके। तो वो चीजें आपके पर्सन की कुछ प्लानिंग्स कहूंगी इन फ्यूचर्स के नाम पे दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओह माय गॉड, देखो अगर आप कहोगे कि नहीं कोई फिजिकल अट्रैक्शंस नहीं है, बट ही और शी इज कहूंगी कुछ ऐसी फायदे के लिए भी जुड़े हैं आपसे कि आपसे मिलता है। एंड कहूंगी यहाँ पे थोड़ा सा लस्ट भी दिखता है, फिजिकल अट्रैक्शंस भी है आपको लेके, आप भी हो सकते हो, बट ये भी कहूंगी दिखते जरूर हैं। देखो फिलहाल अगर कहूँ कोई एडिक्शंस वगैरह आपके पार्टनर अगर करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है इनकी, थोड़ा सा हेल्थ इशू से भी हो सकता है कि सफर, बट इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल प्रॉफिट तो हुआ है। एंड ये रिश्ते में भी कुछ हद तक कहूंगी मतलब पर्पस तो है जो ये जुड़े हैं, चाहे वो बच्चे हों या कुछ और हो या पैसा हो, जो भी है। तो कुछ तो मतलब है जिसकी वजह से ये थोड़े से जुड़े हैं, बट ये कुछ तो है जो बड़ा सोच रहे हैं, जो शायद बोल नहीं रहे हैं आपको। बट देखो हो सकता है कि आपके घर परिवार में या इनके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो, कोई सेरेमनी हो, तो उसमें इनका ज्यादा दिमाग दिख रहा है आपको लेके। आप इनसे चाहते हो कि ये कुछ कहें एंड ये चाहते हैं कि आप उस तरह से कुछ प्यार से करो, अप्रोच करो। तो फीलिंग्स लव की नहीं, ऐसी बात नहीं है, अट्रैक्शंस भी है। बट आपसे कुछ गिफ्ट उपहार या कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंसान, देना तो चाहते हैं लेकिन इनको पता है कि शायद आप एक्सेप्ट उस चीजों को करोगे नहीं, तो एटलीस्ट आप ही कुछ चीजें करो। तो एफर्ट चाहते हैं, शांत हैं। देखो अगर इन्होंने कुछ चीजों में चीट भी किया हो या कुछ ऐसी चीजें, या आपको वक्त नहीं दिया हो कहीं और जब आप चाह रहे थे वो चीजें करनी, जो भी है, बट फिलहाल कहूँगी अट्रैक्शंस फीलिंग्स है, इमोशंस है। आपसे कई गुना ज्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन मुझे इमोशंस में दिख रहे हैं। हम्म किसी के थ्रू से कुछ चीजें कन्विंस भी करना चाहते हैं। देखो ये अपने फ्रेंड सर्किल में भी खुद को बिजी रखते जरूर हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों से कन्विंस करना चाहते हैं या आपको कुछ हैप्पी करना तो चाह रहे हैं। बट अब कहूँ क्या, तो थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे स्पीचलेसपन ज्यादा दिखता है, कि कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। बट प्यार से कहते हैं कि शुगर कोटेड वर्ड्स जरूर यूज करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भी आपको पता चल गया है तो समझोगे कुछ और चीज। बट यहाँ पे कहूंगी इस रिश्ते को लेके ये ज्यादा कुछ चीजें हील करना चाहते हैं। हाई प्रेस्टेस, वो ऑल दो आपका दिख तो रहा ही है कि दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, आपके सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में भी कई चीजें क्लियर हैं, आंसर्स मिल रहा है आपको, खुद ही आंसर्स देते हो आप। देखते हैं इधर क्या है। ओ माय गॉड, दो दो बार अगर कहूँ तो यहाँ पे एक डेविल की एनर्जीज हैं, जो कि ये बताता है कुछ तो है जो मतलब पर्पस फुलफिल आपसे चाहते हैं करवाना या करना, चाहे मैनिपुलेट करके हो या कंट्रोल करके हो। तो आई थिंक देयर इज अ समथिंग कि कुछ चीजें ये चाहते हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं एंड करवाना चाहते हैं, कुछ आपसे एक्सेप्ट भी करवाना चाहते हैं ये। देखो कोई एडिक्शंस है तो वो चीजें इनकी इंक्रीज्ड हैं, या कहूंगी ये भी किसी से मैनिपुलेट हो जा रहे हैं सडन, ये भी कह सकते हो कि कुछ लोगों के केसेस में अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन दिखता है ज्यादा, बट जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो ये कुछ आपसे अलग लेवल में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद कह नहीं रहे हैं। देखते हैं क्या है अब इसे क्लैरिफाई करके। आपकी विश, आपकी दुआएं, कुछ चीजें जो आप डिजर्व करते हो वो मिल सकता है कई लोगों के लिए, बट थोड़ी सी स्लो एनर्जीज हैं। बट रिसेंट में भी कहूँ कुछ चीजें न्यू कनेक्ट हो रही हैं। इधर देखते हैं क्या है। आप एक टायर्ड एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए, सोच में भी वैसा रहेगा कि टायर्ड से निकल रहे हो, चलो बहुत हो गया अब मैं अपने लिए सोचूं।
इनके लाइफ में कुछ अर्स मतलब ये जिस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ टाइम के लिए कहूंगी यहाँ पे टावर मूवमेंट कार्ड दिख रहा है, कहीं कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ चीजें डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ आने वाले समय में डिस्टर्बिंग फेजेस हो सकती हैं, बट ये आपको लेके थोड़ा सा अदर लेवल में इमोशंस कंट्रोल करके ही कम्युनिकेट करेंगे। जिनकी बातें होती भी हैं तो आपको आपके पर्सन में इमोशंस कम देखने को मिलेंगे, या कुछ तो है जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। थोड़ी बहुत हेल्थ इशू से भी ये सफर कर सकते हैं ये इंसान। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। कोई टाइम जोन में खुद को अभी फिलहाल ना बांधें। कुछ चीज़ों को आपको वंस यू लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलना। एंड अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।